भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार बच्चों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती हैं। इसके अलावा मिट्टी से शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के प्रभाव से संतान को जीवन में सारी खुशियां मिलती हैं। बहुला चौथ तिथि भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि आरंभ 22 अगस्त 2024 गुरुवार दोपहर 1:46 से भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि समाप्त 23 अगस्त 2024 शुक्रवार प्रातः 10:38 पर बहुला चौथ 2024 मुहूर्त। बहुला चौथ की पूजा का मुहूर्त। बहुला चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए शाम 6:40 से शाम 7:05 तक पूजा मुहूर्त है। वहीं चंद्रोदय का समय रात्रि 08:51 का है। क्यों मनाया जाता है बहुला चौथ? शास्त्रों में गायों का विशेष महत्व माना जाता है। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। जो महिलाएं गाय की पूजा करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान पर आने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण शेर के रूप में बहुला गाय के सामने प्रकट हुए। बहुला गाय ने जब अपने समक्ष शेर खड़ा देखा तो वह अपने प्राण त्यागने को तैयार थी, लेकिन उसने शेर से अपने बच्चे को दूध पिलाने की अनुमति मांगी और कहा कि इसके बाद वह स्वयं शेर के भोजन का निवाला बन जाएगी। जब शेर ने गाय का बछड़े के प्रति प्रेम देखा तो उसने बहुला गाय को छोड़ दिया। वादे के मुताबिक गाय ने अपना काम पूरा किया और शेर के सामने आ गई। भगवान कृष्ण बहुला की धर्मपरायणता और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी उसकी पूजा करेगा, उसकी संतान हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगी। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद शुभ रंग के स्वच्छ कपड़े पहनें। महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करें। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को डोट देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौमाता के रूप
में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला चतुर्थी व्रत के लाभ। बहुला चतुर्थी व्रत करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस व्रत से घर परिवार में सुख शांति आती है। बहुला चतुर्थी व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बहुला चतुर्थी के उपाय। गौमाता गाय की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होंगे। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें। जीवन में लाभ ही लाभ होगा। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दें तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दें, तो निश्चित ही आपकी यात्रा शुभ होती है। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दें या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहां का वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृदोष समाप्त होता है। यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लें, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसीलिए उसे आयुर्वेद कहा जाता है। अत गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है।